नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक को देखा था, जिसमें डिजिट और नंबर को हम लोग देख चुके थे, नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी देख लिए थे, इंटीजर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर इस टॉपिक को हम बात करें तो जो कि नंबर सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं जूनियर से लेके सीनियर क्लास तक जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमूमन अगर देखा जाए तो फिफ्थ से नीचे भी जो है इन सभी टॉपिक्स की आवश्यकताएं पड़ती है ऊपर से, लेकिन अगर फिफ्थ से 10 तक देखेंगे तो ये बहुत ही मायने रखता है। यानी कि आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हों, ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही। तो आइए उससे आगे अब हम लोग देखते हैं। जैसा कि इंटीजर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो चाहे तो मैं एक बार और डिस्कस कर सकता हूँ इन सब को। तो आइए शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका डिजिट है। डिजिट के बारे में मैंने बताया था, 0 से 9 तक का जो नंबर होता है, देखिए मैं नंबर बोल रहा हूँ, 0 से 9 तक का जो नंबर होता है वही आपका डिजिट कहलाता है। यानी कि आप 0, 1, 2, 3 यानी कि सिंगल सिंगल आप अगर सेपरेट करके लिखते हो तो वही आपका क्या होता है, डिजिट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सारे डिजिट कितने होते हैं, यानी डिजिट की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल मिला के 10 होते हैं। जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इसे काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि कितनी संख्या हो गई, 10 हो गई। तो डिजिट यानी अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। उम्मीद करते हैं अंक तो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका नंबर। अब इन्हीं डिजिट की मदद से हम क्या बनाते हैं, नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट। ग्रुप ऑफ डिजिट यानी अंकों का जो समूह है वही आपका क्या होता है, नंबर होता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें से हम 2 को ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, क्या बन गया, 2, 4, 24 बन गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई कोमा है नहीं, ये दोनों एक साथ हैं। ये 1s प्लेस पे आ गया, ये 10s प्लेस पे आ गया। अब ये 24 बन गया, तो आपका ये क्या है, नंबर है। इसको आप क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो नंबर है, इस नंबर में अंक कितने हैं, यानी कि कितने डिजिट हैं। तो आप देख रहे हो कि 1, 2 यानी कि 2 डिजिट। ये नंबर जो है 2 डिजिट का है। अब इससे आगे हम बात करें तो नेचुरल नंबर आता है। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर नोन एज नेचुरल नंबर। ये आपका डेफिनेशन हो गया। वैसे तो डेफिनेशन आपको पता ही होगा, बुक में लिखा भी रहता है, लेकिन लिखा रहने से ही नहीं होता, उसको समझना पड़ता है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि डेफिनेशन तो रट लेते हैं लेकिन उस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो उस चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स नोन एज नेचुरल नंबर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपसे, मैं आपके पास कुछ पेन दे रहा हूँ, कुछ पेन है, और मैं कहूँ आपसे काउंट करने के लिए, तो निश्चित तौर पे आप काउंट कैसे करेंगे। पहला पेन को बोलेंगे 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, इस तरीके से। यानी कि आप 1 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यही आपका क्या है, काउंटिंग नंबर है। यानी कि जब भी आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं, कभी आप 0 से स्टार्ट नहीं करते होंगे। अगर आपके पास कुछ पेन है तो क्या आप ऐसे काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करते होंगे। आप 1 से स्टार्ट करते होंगे। तो 1 से लेके 1 टू इनफाइनाइट कह सकते हैं। अब ये इनफाइनाइट क्या है, तो ये सिंबल है इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट होता क्या है, तो वह नंबर जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है लेकिन हो सकता है, तो वो आपका इनफाइनाइट होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि जो नेचुरल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है। अब देखिए, होल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण संख्या, यानी कि ये पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या? अब होल नंबर, नेचुरल नंबर में आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा था। ये काउंट 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये पूरा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इंक्लूड किस में किया जाता है? तो होल नंबर में। अब होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। अब आप देख रहे हो कि जो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, इसीलिए ये पूर्ण नहीं था। अब इसमें हम जीरो इंक्लूड कर देंगे, यानी शामिल कर देंगे, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, यानी जैसे ही आप जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसमें आप जीरो इंक्लूड करेंगे, वो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। यानी इसका मतलब समझिए, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आप जानते हो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या करिए, इंक्लूडिंग विद जीरो, इसमें जीरो को भी शामिल कर दीजिए, तो ये आपका बन गया होल नंबर। अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर हैं? यानी कि नेचुरल नंबर में जो भी नंबर आता है ये सारा का सारा नंबर होल नंबर में होता है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, होल नंबर में भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हो जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसी का रिवर्स, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो समझिए इस बात को। अब हम सारे होल नंबर को देखेंगे, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या नेचुरल नंबर में जीरो है? तो बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब हम जीरो को इसमें डाल देंगे तो ये तो नेचुरल नंबर रहा नहीं, ये तो होल नंबर बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीजर। अब देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझा, इसी तरीके से हम लोग इंटीजर को भी समझेंगे। इंटीजर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता रहा हूँ, थोड़ा सा नंबर लाइन को समझ लीजिए। ये है आपका नंबर लाइन, यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ, 1 2 3 -1 -2 -3, ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब समझिएगा, इंटीजर को समझाने के लिए मैंने नंबर लाइन का यूज किया है, इससे बेहतर आपको समझ में आएगी। इस पे कई सारा पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सेट जो है नेगेटिव नंबर का है, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है। ये आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है, ये सेट किसका है? पॉजिटिव नंबर का सेट है। और अकेले बच जा रहा है, ये आपका जीरो इंटीजर कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? जीरो इंटीजर। अपने आप में ये जीरो इंटीजर है। अब देखिए, मैंने इसके साथ ना तो नेगेटिव लगाया ना तो पॉजिटिव लगाया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आपका आंसर होना चाहिए जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, वो अपने आप में जीरो इंटीजर होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। अब जीरो से अगर लेफ्ट साइड की बात करें, अब देखिए राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड की बात करें तो इधर जो है नेगेटिव नंबर होता है और जीरो के राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। अब समझिए, तो यहाँ से इंटीजर का डिफिनेशन क्या निकल के आया? ऑल नेगेटिव नंबर
एंड ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, यानी कि जीरो को शामिल करते हुए जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर हैं सबका एक सेट जो है सो आपका इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो है सो एक सेट होता है किसका? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो का। तो आप समझ गए क्या क्या रहेगा? नेगेटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा एंड जीरो भी रहेगा, यानी इसी का ये क्या होता है? सेट होता है। तो उम्मीद करते हैं इंटीजर भी आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली ज़्यादातर करके अगर हम देखें 5 से ऊपर क्लास में, तो निश्चित तौर पे इंटीजर पे जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। तो ज़्यादातर करके जो है सो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इंटीजर से ही रिलेटेड होता है, यानी कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो आइए और भी इसमें जानते हैं कुछ। आइए समझते हैं। आपने देखा कि जीरो से लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव होता है और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव होता है। यदि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलें, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर चलें, तो वैल्यू हमेशा हमारा क्या होता है? बढ़ता है, वैल्यू इंक्रीज करता है। और जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, तो वैल्यू हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा, वैल्यू हमारा डिक्रीज करेगा। समझिए कैसे डिक्रीज कर रहा है। आप जैसे कि आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। आप जानते हैं कि जो 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है, उसी तरीके से -3 जो है छोटा होता है, -2 बड़ा होता है। अब देखिए माइनस वाले में तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर जो होता है इसको तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको पता रहता है कि जो 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 1 से 2 की ओर जा रहे हो, यानी कि 1 आपका लेफ्ट साइड है और 2 राइट साइड है। तो लेफ्ट से राइट साइड की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है। और अभी मैंने समझाया था, देखिए यहाँ पे तीर का निशान भी है, एरो लगाया हुआ हूँ, यानी कि जब कभी भी आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। चाहे आप कहीं से भी जाएं, आप यहाँ से भी चलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू क्या हो रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। कैसे? -3 से बड़ा कौन है? -2 है। -2 से बड़ा कौन है? -1 है। -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है। इस तरीके से आगे और बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से जब आप राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएंगे, तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा, चाहे आप कहीं से भी चल सकते हैं। देखिए मैं 3 से चलना स्टार्ट करता हूँ, 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पे, 1 से 0 पे, 0 से -1 पे, तो देख रहे हो धीरे धीरे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें तो आपको समझ में आई होगी। इस पे क्वेश्चन भी बनता है और क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि बताइए कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है जो कि, तो यहाँ पे -100 और इधर क्या है? -10 है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही नंबर किस में है? तो नेगेटिव में है। अगर आपसे मैं कह देता कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, जैसे कि मान लीजिए 100 और 10, अब देखिए दोनों ही नंबर क्या है? पॉजिटिव में है। कोई साइन लगा जब नहीं रहता है तो नंबर पॉजिटिव में होता है। आप आसानी से बता पाओगे कि जो निश्चित तौर पे 100 जो है सो क्या है? बड़ा है। अब देखिए एक टाइप और बनता है इसमें, ये तो फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप और ये और थर्ड टाइप देख लेते हैं। मान लीजिए एक आपका -100 है और दूसरा क्या है? 10 है, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव इसमें दोनों नेगेटिव। अब इस कंडीशन में समझते हैं क्या होता है। ये तो आप आसानी से बता पाए कि ये 100 बड़ा था 10 छोटा था। अब इस कंडीशन में देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा ही रहेगा,
यानी हम ये भी कह सकते हैं जब नेगेटिव से नेगेटिव जो है हमेशा छोटा होता है किससे, पॉजिटिव से। तो बात समझ में आ गई। यहाँ तक कि जीरो से भी क्या होता है, नेगेटिव नंबर जो है वो जीरो से भी छोटा होता है। अब समझ सकते हैं कि जीरो से जब छोटा होगा तो निश्चित तौर पे पॉजिटिव नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से भी छोटा होगा। अब इसमें आप बता पाएंगे आसानी से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो निश्चित तौर पे पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। अब देखिए दोनों नेगेटिव की बात आ जाती है, तो समझिए इस बात को। देखिए जीरो से लेफ्ट साइड जो है सो नेगेटिव नंबर होता है, और जीरो से जितना आप दूर जाएंगे वैल्यू उतना ही छोटा होता जाता है। जैसे कि जीरो से अगर -1 पे आते हैं तो थोड़ा सा छोटा हुआ, -1 से -2 पे आते हैं तो इससे भी छोटा -2 हो गया। यानी कि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा देखने में होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे -10 लिखा हुआ है और यहाँ -100 लिखा हुआ है। दोनों नंबर को देख के आप जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर देखने में बड़ा लग रहा है और कौन सा छोटा लग रहा है। तो देखिए देखने में तो वैसे 100 बड़ा लग रहा है, 10 छोटा लग रहा है। तो मैंने अभी कहा आज नेगेटिव में अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव में हो तो आप जो भी नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। यानी कि जो नंबर जितना बड़ा दिखेगा नेगेटिव में वो उतना ही छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि -100 जो है वो छोटा है किससे, -10 से। उम्मीद करते हैं ये छोटा बड़ा का जो है डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आराम से समझेंगे, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे रुके ना, गलती ना हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटीजर। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्वेश्चन बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर इन नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन पे इंटीजर को क्या करना रहता है, दर्शाना होता है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आता है। किसमें, रिप्रेजेंटेशन में। यानी कि नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना होता है किसको, तो इंटीजर को। तो आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने एक बना लिया नंबर लाइन, इस पे मैंने 0 डाला, 1 2 3, इधर -1 इधर -2। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ बताइए 2 को रिप्रेजेंट करना, यानी 2 को दर्शाना इस नंबर लाइन पे कहाँ है, आसानी से आप बता पाएंगे कि 2 यहाँ पे है, तो ये 2 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ -2 को दिखाना है तो आप 0 के लेफ्ट साइड आएंगे और यहाँ पे दिखा देंगे ये आपका क्या है, -2 है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए यहाँ से फ्रैक्शन में भी आता है, हालांकि ये फ्रैक्शन में अभी मैं आया नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन इस टाइप का जो पूछा जाता है उसमें फ्रैक्शन को ही मान लीजिए 2/3 को कहेगा दिखाने के लिए, या फिर 2.5 को कहेगा दिखाने के लिए। अब कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, यदि आपको इंटीजर देता है तो बहुत ही आसानी से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन में दे दिया या फिर ये डेसिमल में दे दिया, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे दे रहा है 1/2/3 यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। तो देखिए ये फ्रैक्शन का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a/b के फॉर्म में लिखा जाता है। a आपका न्यूमरेटर होता है और b आपका डिनोमिनेटर होता है। इसको हिंदी में न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। अब समझिए फ्रैक्शन जो है 3 टाइप के, कौन कौन से, ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला जो है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया,
सेकंड आपका जो है इम्प्रॉपर हो गया, और थर्ड जो आपका है वो मिक्स्ड हो गया। मेन जो है सो इन तीन फ्रैक्शन को हमको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जैसा कि आप जानते हैं ये भी जो है फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल नंबर का, ध्यान से समझिएगा, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। यानी कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए 2, ये आपका क्या है, एक होल नंबर है, 3/4। अब देखिए यहाँ से 2 तो आपका क्या हो गया, होल नंबर, लेकिन 3/4 जो है ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और हमने अभी बताया कि जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हालांकि देखिए इसको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक भी हम लोग बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं कि प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इस तरीके से कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कोई ट्रिक निकाल सकते हैं। तो जैसा कि प्रॉपर आप देख रहे हो, तो प्रॉपर का मतलब होता है ठीक ठाक, यानी कि ठीक। तो सब कुछ ठीक ठाक कह तो रहा है, लेकिन ध्यान से समझिए, अगर मैं 2/3 लिख दूं और दूसरा फ्रैक्शन लिख दूं 3/2, इन दोनों में से किसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको जब डिनोमिनेटर पहले ही बड़ा हो जाता है तो फिर डिवाइड करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है 3, तो डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड किया जाता है किसको, न्यूमरेटर को। तो जब आप 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो देखो फर्स्ट टाइम में ही नहीं लग रहा है डिवाइड, लेकिन यहाँ पे जब इस फ्रैक्शन को 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, पहली बार तो लग ही जा रहा है, तो ये आसानी से डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन कहता तो है ठीक ठाक, लेकिन वो कुछ ठीक रहता नहीं है। और ठीक कब नहीं रहेगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो आप आसानी से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा याद रखिएगा, कहता तो ठीक है लेकिन उसका कुछ भी ठीक रहता नहीं है। इसीलिए जो है सो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिवाइड आसानी से होगा नहीं, पहले ही डेसिमल में लेके चला जाता है। अब देखिए इसको अगर मैं डिवाइड भी करना चाहूँ ना, तो सबसे पहले जो है सो 0 टाइम्स हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, फिर ऊपर से घटा दिए तो 2 आ गया, है ना। अब देखिए ऊपर से कोई नंबर उतर नहीं रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बदले 0 आएगा। अब ये 6 टाइम्स में जाएगा 18, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि 0.6 जो है यानी पहले ही 0, यानी कि ये डेसिमल में आ गया। तो एक बात और यहाँ से समझ लेंगे कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कोई भी कुछ भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ही डेसिमल में ही उसका रिजल्ट आता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं, अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, या फिर 0 से -1 के बीच में रहेगा। हमेशा कहीं भी आप देख सकते हो, कितना भी बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन ले लो जो कि प्रॉपर होना चाहिए, हमेशा देखना वो 0 से 1 के बीच में ही उसका वैल्यू रहेगा, या फिर 0 से -1 के बीच में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें तो आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं किस तरीके से इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 फ्रैक्शन तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका 2/3। अब देखिए 2/3 जो है ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है।
2/3 कौन सा फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था ये कहाँ पे रहेगा, तो ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहने वाला है। तो 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ से लेके इसी के बीच में कहीं रहेगा, लेकिन अभी भी हमको जानकारी नहीं है कि ये 0 से 1 के बीच में कहाँ पे रहेगा, ये हमें अभी भी जानकारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको अब कैसे बांटेंगे। ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन में हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल होता है हमेशा। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उतने पार्ट में इसको क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप में आपने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है किसके किसके बीच में आएगा, तो आपने देखा कि 0 से 1 के बीच में आने वाला है। अब 0 और 1 के बीच में कहाँ पे रहेगा, तो मैंने उसके लिए बताया सेकेंड स्टेप में, जो डिनोमिनेटर को पकड़िए, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 3 है, इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मान लीजिए ये 0 है और यहाँ से यहाँ 1 है, तो क्या करते हैं कि 3 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3। अब आप ही जरा हमको बताइए काउंट करके ये कितने पार्ट में बटा है, यानी कि 0 से 1 जो है वो कितने पार्ट में बटा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ 2 3 एंड 4, ये तो 4 पार्ट में बट गया। तो गलती ये नहीं करनी है, अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो हमें 3 लाइन नहीं खींचनी है, जो भी नंबर रहेगा उससे एक कम ही लाइन खींचेंगे। तो देखिए 0 और 1 के बीच में हम 2 लाइन खींचेंगे, 3 नंबर क्या है, 3 है तो 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब देखिए आसानी से ये 3 भाग में बट गया होगा, 1 2 3। ध्यान इस बात का रखना होगा कि ये सब जो है सो इक्वल डिस्टेंस पे कटना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, दूरी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब 3 पार्ट में बट गया, तो टोटल तो 3 कह रहा था, तो 3 पार्ट में आपने बांट दिया। अब 3 में से किसको रिप्रेजेंट करने के लिए है, 2 को। तो देखिए सेकेंड नंबर पे कौन है, तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि 2/3 जो है इसी पॉइंट पे रहा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिएगा, यहाँ पे समझ में अवश्य आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दूसरा हम प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी जो है इसको डेसिमल में ही रिजल्ट देगा अपना। समझिए इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब है ये 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। आइए इसको थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं। नंबर लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे मैंने 0 रखा, इधर 1 2, इधर -1 -2। अब समझिए मैंने क्या लिया था, 3/4 लिया था। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच में ही रहने वाला। 0 और 1 के बीच में तो रहेगा, बट 0 1 के बीच में कहाँ रहेगा ये नहीं मालूम है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में आपको चेक करना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो पता चल गया जी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ से और कहाँ के बीच में रहता है। अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। नेगेटिव होगा 0 to -1 के बीच में होगा। नेगेटिव रहा तो अब समझिए ये भी हमको पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में रहने वाला है। अब 0 से 1 के बीच में कहाँ रहेगा, तो सेकेंड स्टेप मैंने बताया, जो आप डिनोमिनेटर पकड़ो, क्योंकि डिनोमिनेटर टोटल होता है। अब टोटल 4 है तो 0 और 1 के बीच में 4 भाग में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, और इक्वली बांटना है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर नंबर 4 है तो आपको लाइन कितनी खींचनी होगी, एक कम उससे, यानी कि 3 लाइन खींचनी होगी। 1 2 3। अब देखिए कितने भाग में बट गया, 1 2 3 4, 4 भाग में बट गया।
अब 4 भाग में से किस भाग को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा था, तो ये 3 यानी कि तीसरे पार्ट को कह रहा था दिखाने के लिए। तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ और तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया आपका 3/4 हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मान लीजिए यही अगर नेगेटिव होता, इसी को अगर मैं नेगेटिव कर देता तो ये निश्चित तौर पे 0 और -1 के बीच में होता। तो देखिए आइए इसको भी समझ लेते हैं, फिर वही काम करेंगे। ये तो पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में रहने वाला है, लेकिन 0 और -1 के बीच में कहाँ पे होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। टोटल है आपका 4, तो 4 पार्ट में इसको क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। देखिए 1 2 3 4, ये आपका 0 है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपका 0 है, 1 2 3 4, 4 भाग में मैंने बांट दिया। फिर इसमें से तीसरे पार्ट को दिखाना है, तो 1 2 3, देखिए यहाँ पे जो है सो आपका क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट तो आप आसानी से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। नेगेटिव फ्रैक्शन है तो 0 और -1 के बीच में रहेगा, पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में रहने वाला है। चलिए अब हम लोग आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इसको मिटा लेते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे 0 1 2, इधर -1 -2। अब एक हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। चलिए 3/2 ले लेते हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पे 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 2 आएगा, नीचे 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा तो 2 5 10, यानी कि 1.5 आ गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहला काम जो करना है वो मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। इसको पहले क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले यही काम करना है आपको। सबसे पहला काम आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेना है। आप एक बात और गौर किए होंगे या नहीं किए होंगे तो बता दे रहा हूँ, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे कि 3/4 था, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होगा ये। लेकिन आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। देखिए जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी से डिवाइड किया जाता है। 3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, आ गया 1। अब देखिए समझिए ध्यान से, ये जो है आपका वो होल में आ जाता है, ये आपका न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर में जो रहता है वही रहता है। यानी कि 2 अगर इस फ्रैक्शन इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर है तो मिक्स्ड में भी 2 क्या रहेगा, डिनोमिनेटर ही रहेगा। जो आपका क्वेसेंट आता है वो आपका यहाँ पे होल बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वहाँ पे न्यूमरेटर हो जाता है। अब यहाँ से समझिए, जब इस चीज़ को मैंने बदला, यानी कि इस फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने किस में बदल दिया, मिक्स्ड में बदल दिया। अब ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने बताया था आपको, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ रहे थे हमने देखा था मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दोनों मिला हुआ रहता है। आप देख भी सकते हो, ये आपका क्या है, एक होल नंबर है और बचा जो ये 1/2 वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए होल नंबर को तो दर्शाना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि 1 है तो आप डायरेक्टली 1 पे पहुंच जाएंगे। देखिए 1 यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच गए, लेकिन 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब समझिए, आसानी से आप समझ सकते हैं, यदि होल नंबर मिल जाए तो डायरेक्ट आप होल पे पहुंच जाइए। बचा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो फिर से मैं कह रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में रहता है। कहने का मतलब होल नंबर हमें कहाँ पहुँचा दिया, 1 तक। और जो इम्प्रॉपर, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन बचा, ये आपका कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 1 से 2 के बीच में।
निश्चित तौर पे कहाँ से कहाँ रहेगा, 1 से 2 के बीच में। ध्यान समझिएगा, ये 1 तो हमको पहुंचा दिया 1 पे। अब जो ये फ्रैक्शन जो रहने वाला है, जो प्रॉपर आपको दिख रहा है, ये 1 तक तो हम पहुंच ही गए, तो इसका अगला नंबर जो है 2 है, ये 2 से कभी क्रॉस नहीं करेगा। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में रहता था, तो यहाँ तो 0 ही था, इसलिए 0 और 1 के बीच में, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड है, तो ये 1 जो है आपको 1 पे पहुँचा दिया। और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से आगे और 2 से पीछे रखेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में रहेगा। कौन? ये 1/2। अब 1/2 1 और 2 के बीच में तो है, बट कहाँ पे रहेगा? तो फिर से वही काम करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर है, देखिए ये 2 है, तो इसको 2 भाग में क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग। अब उसमें से किसको दिखाना है? तो 1 को, यानी पहला भाग को। तो पहला भाग यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं। अब देखिए 0 से लेके यहाँ तक ये पूरा भाग जो है आपका क्या है, 1/2, या इसी चीज़ को लिख सकते हो 3/2, क्योंकि 3/2 को ही तो मिक्स में कन्वर्ट किए थे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। चलिए एक दो और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ 5/3, ये भी आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदलना है, सबसे पहला स्टेप जो था वो क्या था, मिक्स में बदलना। तो इसको मिक्स में बदलेंगे तो देखिए, फिर से ध्यान से समझिएगा कैसे मिक्स में बदलते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, हमेशा ही डिनोमिनेटर से ही डिवाइड किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1 3, घटाएंगे तो 2 आएगा। अब ध्यान से समझिए, मैंने कहा था जब कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, तो जो डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर का रहता है वही मिक्स्ड का भी रहता है। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो 3 है, तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा था जो क्वेशेंट होता है आपका वो आ जाता है, और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाता है। अब देखिए इसको चेक भी हम कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 आया, और उसमें जो है सो 2 को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और नीचे में डिनोमिनेटर तो रहता ही है, तो फिर से 5/3 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/2/3। आइए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मिटा लेते हैं। देखिए 1/2/3, फिर से आपको ये होल नंबर जो है वो क्या है, 1 है, तो 1 तक तो आपको पहुंचा ही दिया, 1 पे आप पहुंच चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो कि 2/3 है। और मैंने क्या बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन को देखने के लिए, डिनोमिनेटर को पकड़िए, डिनोमिनेटर है आपका 3 और न्यूमरेटर है 2। तो सबसे पहला क्या करिए कि जितना डिनोमिनेटर रहता है उतने भाग में हम बांट लेते हैं। तो 1 तक तो पहले ही हम पहुंच चुके हैं, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि 1 तक तो पहुंच गए हैं। अब इसके अगला वाला जो नंबर रहेगा उसी के बीच में रहने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, कितने पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट में। तो देखिए 1 2 लाइन मैंने खींचा, 3 पार्ट में बट गया, 1 2 3 पार्ट में बच गया। और 3 में से किसको रिप्रेजेंट करने को कह रहा है, 2 को। तो देखिए 1 2, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सो आपका क्या है, 5/3, यानी कि ये वाला जो पार्ट है 5/3 है। इसी को आप मिक्स में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से अगर हम माइनस में इसको लेते तो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता, तो कुछ नहीं करना था, बस माइनस लगा दीजिए। अब -1 आ गया, तो सबसे पहले पहुंच जाइए -1 पे, यहाँ तक आप पहुंच गए, यानी कि 0 से -1 पे पहुंच गए। 2/3 है, फिर वही काम करिए, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, क्योंकि 1 तक तो आप पहुंच ही गए हैं ना, तो 1 से पीछे तो जाएंगे नहीं, 1 से आगे ही जाएंगे।
तो ये कभी भी एक एक नंबर को क्रॉस नहीं करता है। जैसे 1 से 2 पे जाएंगे, 2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो ये किसके किसके बीच में रह गया, -1 और -2 के बीच में रह गया। फिर इसको क्या करिए, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 पार्ट में इसको बांट दीजिए। देखिए 3 पार्ट में बट गया। अब इसमें से दूसरे पार्ट को कह रहा है, तो पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूसरा पार्ट जो है सो आपका क्या हो गया, -5/3। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा आसानी से। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम अगर रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब जो थर्ड टाइप आता है वो है आपका डेसिमल वाला। जैसे कि मान लीजिए 2.5 मैंने लिख दिया, क्या लिखा, 2.5। तो जब कभी भी डेसिमल में दे दे तो सबसे पहला काम जो है हमारा उसको फ्रैक्शन में करना। तो देखिए 2.5 को हम लिख सकते हैं, डेसिमल जैसे उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक 0, यानी कि 25/10 लिख सकते हैं। जब इसे काटोगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5/2। यानी कि जब इसको आप फ्रैक्शन में करेंगे इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 5/2। अब देखिए फिर से आपको क्या मिल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। और आप जानते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करना होता है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होता है। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 से 5 को डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4, 1 बचा। इसका मतलब नीचे तो 2 ही रहने वाला है, होल में क्या है 2 है, ऊपर 1 हो गया। यानी कि जब आप 5/2 को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल 1/2 आएगा। अब इस सब को मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको देखने में। तो 2.5 को सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में बदल लिया, और सेकेंड स्टेप में मैंने इसको मिक्स्ड में बदल लिया। आप देखेंगे कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना तो मिक्स्ड में बदलेगा ही नहीं, और जो इम्प्रॉपर होगा वो निश्चित तौर पे मिक्स्ड में बदलेगा। तो जो नहीं बदल रहा है वो समझ लीजिए वो प्रॉपर है, और जो बदल रहा है वो आपका इम्प्रॉपर है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट हम आसानी से कर लेंगे। अब 2 होल 1/2 है, तो सबसे पहले होल में क्या है, देखिए 2 होल 1/2 में होल में क्या है 2 है। तो सबसे पहले क्या करिए 2 पे आप पहुंच जाइए। अब देखिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 3 है। क्यों, क्योंकि 2 से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है। 2 रहता तो केवल 2 ही लिखा रहता, लेकिन 2 के साथ साथ कुछ और भी है। इसका मतलब 2 से थोड़ा सा क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी 2 और 3 के बीच में आने वाला है। अब देखिए 2 पे कह रहा था तो हम यहाँ 0 से 2 पे पहुँच गए, 0 से 2 पे पहुँच गए। चलिए नया फ्रेश बना लेते हैं नंबर लाइन। देखिए 2 पे कह रहा था तो यहाँ से हम 0 से 2 पे पहुँच गए। अब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आता है जो कि 1/2 है। तो मैंने क्या कहा था 1/2 अगर प्रॉपर है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए। अब डिनोमिनेटर 2 है तो 2 पार्ट में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। लेकिन किसको बांटेंगे, तो देखिए 2 तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो इससे पीछे आपको जाना नहीं है, इससे आगे ही बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे तो 3 तक जाएंगे, 3 क्रॉस करेगा नहीं। अब इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक लाइन खींचेंगे 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट हो गया। अब 2 में से कह रहा है 1 को दिखाने के लिए पहला पार्ट को, तो देखिए पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 होल 1/2। इसी को आप क्या लिख सकते हो 2.5 लिखिए या फिर 5/2 लिखिए, इन तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर इसी का नेगेटिव दिया होता, अगर माइनस कर दिया होता तो सब कुछ माइनस में हो जाता, तब फिर आपको -1 -2 और इधर -3,
तो फिर आपको -2 पे पहले ही आ जाना होता, यानी -2 पे पहुंच गए। अब -2 से थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ना होता। तो देखिए 2 पार्ट में इसको बांट लेते। तो यहाँ से पहला पार्ट कह रहा था, तो पहला पार्ट यहीं पे हो गया। तो ये हो गया -2 होल 1/2। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 5/2। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत रह जाती है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। अब इससे आगे जो है, जैसे कि आगे रेशनल और इरेशनल देख रहे हैं, इन चीज़ों को कहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे। तो उसको हम लोग हायर क्लास में यानी कि 9th में आके जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको, तो आगे देख लेंगे। बाकी जो है सो इन सारे टॉपिक्स को और आगे डिस्कस करना है। तो इंटीजर में जो है सो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को आपने देखा। अब आगे जो है ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है सो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा आपको। और ये कभी दिमाग में ना लाएं कि ये 6th का है या फिर 7th का है। ये 5th टू अगर ऊपर हम जाएं, ये हर क्लास के लिए जो है सो इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों में हमने देखा है ये छोटी छोटी सी बातें जो है सो नहीं मालूम रहता है। तो इसे जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।